दोस्तों शुरू हो गया वर्ल्ड वॉर 3, क्योंकि जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि उन्होंने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के ऊपर मेजर कॉम्बैट ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। देखो आज का जो दिन है February 28, देखिए आज सैटरडे का दिन है। मैंने आपको हमेशा बताया था कि सैटरडे संडे जो भी लड़ाई होनी है सैटरडे संडे होनी है, क्योंकि इन्हें जो ग्लोबल मार्केट्स है ना वो ऑफ चाहिए। अब आज ग्लोबल मार्केट्स बंद है, बट मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरी स्क्रीन पर आज बिटकॉइन चल रहा है और बिटकॉइन लगभग आप आज की अगर कैंडल देखेंगे तो ये 3% डाउन है। सिर्फ बिटकॉइन डाउन नहीं है, आप यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर भी ट्रैक कर सकते हैं। हो सकता है आपकी गोल्ड और सिल्वर के अंदर कोई पोजीशन चल रही हो, बट दोस्तों आज गोल्ड फट रहा है यार। सैटरडे आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ MCX पर हो सकता है आपने शॉर्ट मारा हो। अपनी पोजीशन को कैसे बचाओगे? क्या तरीका आपके पास? अगर आपने शॉर्ट मारा है और आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी पोजीशन हेज कर सकते हैं। जैसे कि आप आज देख रहे हैं कि गोल्ड अभी 3% ऊपर है और आज ये जो हाई बना चुका है ना, जहां से ओपन हुआ था वहां से लेके जो हाई बनाया था वो 5% से ज़्यादा था, 5.5%। तो अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है भाई, अगर आपने लॉन्ग कर रखा है तो वेल एंड गुड, आपको फायदा हो सकता है। बट अगर आपने शॉर्ट किया है तो, और सेम अगर आपने सिल्वर के अंदर पोजीशन बनाई है तो क्या होगा? सिल्वर भी देखो यार आज फट रहा है। सिल्वर आज अगर आप देखोगे अभी 2.7% ऊपर है, कोई लो टू हाई लगभग 3% से ऊपर है। सो ये जो आज आप सैटरडे संडे का एडवांटेज ले सकते हैं वो आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर के भी टोकन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप डेल्टा एक्सचेंज पर जाकर ट्रेड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो ऑपरेशन यूएस ने शुरू किया है इसका नाम उन्होंने दिया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और इजराइल ने इसी ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन रोरिंग लायन। अब देखिए दोनों मिलकर अटैक कर रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर देखिए मैं सिर्फ आपको कोई ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता, बल्कि मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ, वॉर्न भी करना चाहता हूँ, गाइड भी करना चाहता हूँ कि अब आपको किस तरीके से अपने ट्रेड्स को मैनेज करना है। देखिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, तो एग्जैक्ट लॉन्ग शॉर्ट की ट्रेड मैं आपको नहीं दूंगा, बट जनरल मार्केट गाइडेंस जरूर प्रोवाइड करूंगा। जो सेटअप्स आपके लिए जानने जरूरी हैं आज हम उन्हें डिस्कस भी करेंगे। चाहे आपकी ट्रेड गोल्ड में हो, सिल्वर में हो, क्रिप्टो में हो या इंडियन मार्केट में हो, हम एक बार डीप डाइव जरूर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त क्या सेटअप्स दिख रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। देखिए न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक हुआ ईरान के अंदर, तो गोल्ड, सिल्वर, इक्विटी, बिटकॉइन इन सब पर असर पड़ेगा। सबसे पहले असर पड़ेगा क्रूड ऑयल पर। अगर आप यहां पर देखोगे क्रूड ऑयल भी फट रहा है यार, और उसका रीजन अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों। देखिए शनिवार की सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी तो सबसे पहले अटैक किसने किया? सबसे पहले अटैक किया इजराइल ने। इजराइल ने ईरान के ऊपर मिसाइल अटैक किया, जिसे यूएस ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया। एक बार आप ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की वीडियो सुनिए। In Operation Midnight Hammer last June, we obliterated the regime's nuclear program at Fordow, Natanz and Isfahan. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ बोला कि उन्होंने ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज नतांज, फोर्डो और इस्फहान पर मैसिव स्ट्राइक्स किए। देखो उनका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर था, ईरान की न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी को पूरी तरीके से तबाह करना, खत्म करना। बिल्कुल भी नहीं चाहता था यूएस, इनफैक्ट इजराइल, कि ईरान के पास न्यूक्लियर आए, क्योंकि आएगा तो सबसे पहले दुश्मन है इजराइल, इजराइल के ऊपर फोड़ेगा, तो अमेरिका सपोर्ट में खड़ा हो गया। देखिए रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो स्ट्राइक्स हुई ये तेहरान में जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के आयतुल्ला अली खामेनी के जो घर है, रेजिडेंशियल प्लेस है उनका, और जो उनके ऑफिस है उनके बहुत पास हमले हुए हैं। हालांकि जो खामेनी है उन्हें किसी सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया, पर वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं आप भी देख ही रहे हैं, ये उनके हेडक्वार्टर्स के पास जो आपको काला धुआं दिख रहा है ना, ये उनके ऑफिस और रेजिडेंस के आसपास ही सारे अटैक हुए हैं। देखो इसके तुरंत बाद इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। देखो देश को उन्होंने स्टेट ऑफ इमरजेंसी के अंदर डिक्लेयर कर दिया, स्कूल शट डाउन कर दिए हैं। इजराइल के अंदर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, और दूसरी चीज़ एयर स्पेस भी बंद है। देखिए ईरान के जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं उन्होंने रिटेलिएशन स्ट्राइक शुरू कर दी।
कहाँ कहाँ? सबसे पहले देखो, गल्फ रीजन के अंदर जो यूएस मिलिट्री बेसेस हैं उन्हें टारगेट किया गया। बहरीन के अंदर यूएस नेवी की 5th फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है उसे अटैक किया गया। कतर के अंदर अल उदैद एयर बेस पर अटैक किया गया। और कुवैत और यूएई के अंदर भी एक्सप्लोजन्स की रिपोर्ट हुई है कि यहां पर भी एक्सप्लोजन्स हुए हैं। इनफैक्ट सबसे दुखद जो न्यूज़ आ रही है सामने, अब मुझे नहीं पता सच है झूठ है, बट यूएई की जो कैपिटल है अबू धाबी, उसके अंदर भी एक इंसान की मौत हो चुकी। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यूएई जिसे इतना सेफ माना जाता है, उसकी कैपिटल में ईरान ने अटैक कर दिया। देखो, यूएई ने अभी के लिए सिविलियंस के लिए अपना जो एयर स्पेस है वो शायद टेम्परेरी बंद कर दिया है, जॉर्डन ने भी बंद कर दिया है। अब इसका असर क्या पड़ेगा पूरी मार्केट्स के ऊपर, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी दुनिया में ऐसे युद्ध होते हैं ना, तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनका भरोसा रिस्की एसेट से उठकर सेफ हेवंस की तरफ चला जाता है, जिसे हम रिस्क ऑफ सेंटिमेंट्स कहते हैं। जैसे कि आप देखो, बिटकॉइन गिर रहा है, आपको स्टॉक मार्केट भी गैप डाउन दिखेगी, बट गोल्ड और सिल्वर सेफ हेवन समझे जाते हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखोगे 1970 से लेकर अभी तक, वो दिखाता है कि जब भी जियो पॉलिटिकल क्राइसिस होती है, गोल्ड हमेशा चमकता है। अब देखो, कॉमेक्स के ऊपर गोल्ड 2% बढ़कर बंद हुआ, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि आज की डेट में सैटरडे के दिन में जब मैं यहाँ पर पेक्स जी यूएसडी देख रहा हूँ, तो यहाँ पर गोल्ड ऊपर ही जा रहा है। देखो, एक्सपर्ट्स का मानना है कि आपको मंडे को जब MCX पर देखोगे आप गोल्ड, तो गोल्ड आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बट अगर आपकी कोई ट्रेड है तो आप यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सैटरडे संडे 24 घंटे ट्रेड कर सकते हो। सिल्वर का भी भाई हाल सेम ही है। सिल्वर की अगर मैं बात करूँ तो सिल्वर भी भाग रहा है। अब इसका फायदा अगर आप उठाना चाहते हैं तो आप बेशक उठा सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर दिखाऊँ RSI, सिल्वर का जो RSI है वो दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रहिएगा, वॉलेटिलिटी दिखेगी। दूसरी चीज़, क्रूड ऑयल के ऊपर इंपैक्ट इसलिए बढ़ेगा, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ना, उसका खतरा है। ईरान दुनिया का एक मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास है, जहां से दुनिया का लगभग 21% ऑयल की सप्लाई होती है। सोचिए, पूरी दुनिया में अगर 100 रुपए का तेल जा रहा है तो 21 रुपए का तेल सिर्फ एक जगह से गुजर रहा है। तो अभी जो एक क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है, ये यार 73 के ऊपर जाना मजाक चल रहा है क्या? पॉइंट यहां पर यह है कि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि अगर ये जंग नहीं रुकी तो ये 100 रुपए के ऊपर दिखेगा, और अगर क्रूड ऑयल ऊपर गया तो निफ्टी आपको नीचे दिखेगा। क्योंकि देखो, इंडिया क्या करता है, एनर्जी इंपोर्ट करता है। हमारी इकॉनमी एनर्जी इंपोर्टिंग इकॉनमी है, तो उसके लिए बहुत नेगेटिव न्यूज है। मार्केट में आपको दिखेगा गैप डाउन। तैयार हो जाओ मंडे के लिए, मतलब पूरा मत मानना, तैयारी रखिएगा, मंडे को मार्केट नीचे जा सकती है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव न्यूज है मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल का बढ़ना, इस तरीके के अटैक्स होना, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। आप कहोगे ईरान से क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर आप निफ्टी की बात कर रहे हो, यार निफ्टी ने भी सपोर्ट तोड़ दिया 25,300 का, 200 डेज के EMA के नीचे जा चुका है। आपको एडिटर चार्ट पे दिखा रहे हैं। पॉइंट यहाँ पर ये है, अगर ये जो सपोर्ट है, ये जो अब टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या बनेगा? साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 के आसपास है, और अगर 25,000 टूटता है तो फिर मार्केट के अंदर जो रणनीति है, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, वो सीधा ये है कि भैया ऊपर जाए तो शॉर्ट मारो, ठीक है, क्योंकि बुलिश अब तभी होगा जब 25,600 के ऊपर देखेगा मार्केट। तो सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी सब बोलेंगे, क्योंकि टेक्निकली तो अभी यही दिख रहा है, जो दिख रहा है उसकी हम बात करेंगे। बिटकॉइन और अगर मैं क्रिप्टो की बात करूं तो यहां पर बेसिकली आपको संभल के चलने की जरूरत है, क्योंकि अब आपको वॉलेटिलिटी दिखेगी। जैसे ही ट्रम्प ने स्ट्राइक अनाउंस किया, बिटकॉइन भाई घुस गया। देखो, बिटकॉइन के अंदर जो मूवमेंट थी बिल्कुल नेगेटिव थी, और अभी भी नेगेटिव मूवमेंट ही चल रही है। मैं आपको बोलूंगा कि थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। BTC नीचे ही है अभी, और वॉलेटिलिटी ऐसी है कि नीचे घुसेगा, फिर एक ग्रीन कैंडल दिखेगी, बट अल्टीमेटली यहां पर भी सेल ऑन राइज ही अभी करना चाहिए। जब तक आपको बिटकॉइन दोबारा से 68,000 के ऊपर ना दिखे, तब तक मैं कहूंगा कि बिटकॉइन बेरिश टेरिटरी के अंदर ही है। बिना स्टॉप लॉस लगाए काम मत करना। अगर आप ट्रेडिंग में नहीं हो तो डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आपको डेमो ट्रेडिंग का भी ऑप्शन दिखता है। आप डेमो ट्रेडिंग करके भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। अब वॉर सिर्फ यही नहीं चल रहा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी फुल फ्लेज वॉर चल रहा है। February 27 को पाकिस्तान ने ऑफिशियली अफगानिस्तान के खिलाफ ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब देखिए, जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बोला कि भैया अब सब्र खत्म हो चुका है, क्योंकि जो तालिबान है वो उनके सोल्जर्स को मार रहा था, कब तक सहेंगे?
ऐसा पाकिस्तान ने बोला, भी मैं तो क्या ही बोलूँ। बट इससे क्या हो गया, साउथ एशिया के अंदर पूरी तरीके से जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ चुका है। तो एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान, उधर से यूएस, इधर से इजराइल, ईरान, सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। और अगर यूएई के ऊपर अटैक होगा तो आपको पता है कि यूएई ने भी डील करी है किसके साथ, इंडिया के साथ। सो इंडिया को भी इनडायरेक्टली उतरना पड़ सकता है वॉर में। अगर जैसे अभी यूएई के अंदर अटैक की खबर सामने आ रही है, सो आपको बड़ा अभी कॉशियस रहने की जरूरत है। बट आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर सेफ्टी बहुत जरूरी है। सो रिस्की पोजीशन से एग्जिट कीजिए। गोल्ड में, कैश में अपना पैसा थोड़ा सा रखिए। मॉनिटर करते रहो कि जो क्रूड ऑयल है वो कैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट पर उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली है और अभी खतरे की घंटी भी है। एडवाइजरी आ चुकी है इंडियंस के लिए। इंडियन एम्बेसी ने जो ईरान और इजराइल के अंदर जो लोग रह रहे हैं उन्हें बोला है कि इंडोर रहें, विजिलेंट रहें, वापस आ सकते हैं तो आ जाएं। बट ट्रैवल अपडेट ये है कि एयर इंडिया, लुफ्तांजा, एयर फ्रांस ने अपनी फ्लाइट्स रीरूट कर दी हैं और कई सारी कैंसिल भी करी है। सो अभी ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों देखिए, जो वॉर होते हैं ये किसी भी प्रॉब्लम का हल नहीं होते और वॉर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम एक डेटा देखें तो समझ आता है कि अगर कोई एक वॉर होता है दो देशों के बीच में, तो लगभग उसका जो कॉस्ट है, एक एक्सपेंस है, वो $6 बिलियन आता है। और जब तक ये वॉर चलता रहेगा ये खर्चा बढ़ता चला जाएगा। सो इकोनॉमीज के लिए अच्छा नहीं है। बट गोल्ड और सिल्वर क्योंकि सेफ हेवन है तो वो भागते हैं। बट जैसे ही वॉर शांत होगा आपको अगेन वॉलेटिलिटी गोल्ड और सिल्वर में भी दिखेगी। सो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में आपको एक बारबल अप्रोच रखनी है। आपने एक बारबल देखी है, बारबल के अंदर क्या होता है, आप एक साइड वेट नहीं लगा सकते, आपको दोनों साइड वेट लगाना पड़ता है। अगर आप एक साइड वेट लगाएंगे तो बारबल झुक जाएगी, जिम में आप जाते होंगे। सो दोनों साइड जब हम वेट लगाते हैं तो इसका मतलब ये है, एक तरफ आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटीज के अंदर, आप में भी कोई पोर्टफोलियो क्रिप्टो में भी रखते होंगे, ये सब रिस्की है। एक तरफ आपको गोल्ड, कैश, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, डेट, इनमें भी इन्वेस्टमेंट रखनी चाहिए। सो दैट अभी जब जैसे मार्केट नीचे जाएगी तो मेरा बड़ा अप्रोच सिंपल है, मैं बाइंग ऑन डिप करूंगा। इनफैक्ट मैंने यूएस स्टॉक्स के अंदर तो बाइंग ऑन डिप करना शुरू भी कर दिया है डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। अब आप यहां पर यूएस स्टॉक्स, Amazon, मेटा, गूगल, एप्पल, टेस्ला, एनवीडिया, इन सब में ट्रेड कर सकते हैं। और देखिए मैंने भी यहां पर कुछ ट्रेड्स लिए हैं। सो मेरा भी अप्रोच क्लियर है, मार्केट गिरेगी, सस्ते में स्टॉक्स मिलेंगे, खरीदना है। बट उस टाइम के लिए आपको थोड़ा सा संभल के चलना है कि रिस्की पोजीशन नहीं लेनी। ये सारी ट्रेड्स यहाँ पर ऑल्दो मुझे जो लेवरेज मिल रहा है 25 गुना का मिल रहा है, बट आप देखिए मैं सिर्फ 3x की लेवरेज पे ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता वॉलेटिलिटी आएगी तो कोई भी पोजीशन लिक्विडेट नहीं होनी चाहिए। सो सोच समझ के ट्रेडिंग कीजिए। यहाँ पर आपको डेमो ट्रेडिंग का ऑप्शन दिखता है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। बट आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, एक तो जो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ इससे आपको जो ट्रेडिंग फीस लगेगी उस पर डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, अगर आप उस फॉर्म को फिलअप कर देंगे हमारी तरफ से आपको फ्री एजुकेशनल वेबिनार मिलेंगे, हमारे प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन होने का मौका मिलेगा और आपको एक एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर फ्री मिलेगा। अधीरा AI का भी आपको 1 महीने के लिए सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। सो काफ़ी कुछ हमारी तरफ से बेनिफिट्स हैं आपको अगर आप नीचे गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं। एंड फाइनली हमारी एक 5 दिन की वर्कशॉप होती है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए रेजर पे का लिंक है। वो लाइव वर्कशॉप होती है, रात को 8 से 10 का उसका टाइमिंग रहता है, बट उसके 500 रुपये के चार्जेस रहते हैं। अगर आप 5 दिन अटेंड करते हैं, आपकी अटेंडेंस मार्क होती है तो आपको बिना किसी क्वेश्चन के 500 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। उसकी डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में रेजर पे के लिंक पे क्लिक कीजिएगा। फाइनली इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे मैंने बोला आपको, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा क्या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है, यस और नो। कमेंट बिलो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।